गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए जो आज का हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम जो बीएससी सेकेंड ईयर है जिसको हम डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स बोलते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर को बोला जाता है सर्टिफिकेट इन मैथमेटिक्स, बीएससी सेकेंड ईयर को बोला जाता है डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स और जो बीएससी थर्ड ईयर जो तीनों साल होता है उनके कंबाइन को बोला जाता है डिग्री इन मैथमेटिक्स। तो देखिए बीए बीएससी सेकेंड ईयर है जो मैथमेटिक्स का, उसका हम जो थर्ड सेमेस्टर है उसका सिलेबस के बारे में आज डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। देखिए जो हम बीएससी फर्स्ट ईयर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, मैट्रिसेस पढ़ लिया था, ज्योमेट्री पढ़ लिया था, कैलकुलस वगैरह स्टडी कर लिए थे। अभी जो बीएससी थर्ड जो सेमेस्टर है उसमें हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, इसका जो सिलेबस है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम क्या, अलजेब्रा। क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रा। जो आपके बड़े ब्रदर्स वगैरह हैं जिन्होंने पहले जो मैथ पढ़ते थे जब नॉर्मल न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के पहले, तो वहां पर क्या पढ़ते थे हम, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे थे, उन्हीं से निकाल के यहाँ पर क्या बना दिया, आपकी अलजेब्रा बना दिया। और अलजेब्रा के साथ में हमारे क्या है, मैथमेटिकल जो मेथड्स है उनके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म वगैरह पढ़ाई करेंगे। तो देखिए क्या क्या रहने वाला है आपका बीएससी जो सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर है उसके अंदर में। तो यहां पर देखिए यूनिट है, तो यूनिट फर्स्ट यूनिट क्या बोलेगी आपको, तो फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशन। क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे और पार्टीशन की स्टडी करेंगे। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप विद एग्जांपल्स एंड सिंपल प्रॉपर्टीज। ग्रुप की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे और इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। सब ग्रुप की डेफिनेशन आएगी, साइक्लिक ग्रुप आएगा और जनरेटर ऑफ ए ग्रुप, ग्रुप के जो जनरेटर होते हैं उनके बारे में हमें स्टडी करेंगे। किसके अंदर में? यूनिट फर्स्ट में। जो पार्ट ए है उसमें आएगा अलजेब्रा और जो पार्ट बी है उसमें आएगा मैथमेटिकल मेथड। समझ में आ रहा है? जो पार्ट ए में क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रा, तो अलजेब्रा में पहली यूनिट आ गई आपके पास में, क्या आ गई, इक्विवेलेंस रिलेशन आ गई, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो आ गया, डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप विद एग्जांपल्स आ गया, सब ग्रुप आ गया और क्या आ गया आपके पास में, जनरेटर ऑफ ए ग्रुप एंड साइक्लिक ग्रुप आ गया यूनिट 1 में। यूनिट 2 जो आएगी आपकी वो देखिए क्या आती है, जो यूनिट 2 आएगी उसमें पहला आएगा परम्यूटेशन ग्रुप। क्या आएगा आपके पास? परम्यूटेशन ग्रुप। दूसरा आएगा इवन एंड ओड परम्यूटेशंस आएंगे, द अल्टरनेटिंग ग्रुप आएंगे, केली-थॉम आएगी, डायरेक्ट प्रोडक्ट, कोशिएट डिकम्पोजिशन, लाग्रांज थॉम एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, फर्मेट एंड यूलर्स थॉम। ये आपकी किस में आएगी? यूनिट सेकंड में आएगी। यूनिट थर्ड में क्या पढ़ेंगे हम, नॉर्मल सब ग्रुप्स पढ़ेंगे, क्वोशंट ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थॉम ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म, थ्योरम्स ऑन आइसोमॉर्फिज्म, ये पढ़ेंगे यूनिट थर्ड में। जो यूनिट 4 है वो रिंग, सब रिंग, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग, आइडियल एंड क्वोशंट ऑफ रिंग, रिंग होमोमॉर्फिज्म, फील्ड ऑफ क्वोशंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन, ये पढ़ेंगे आप यूनिट 4 में। यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि जो आपकी अलजेब्रा है वो जनरली क्या है, पूरी की पूरी क्या है, सब्जेक्टिव टाइप की है, जिसमें आपको डेरिवेशंस वगैरह नहीं करना है, बस प्रॉपर्टीज आनी चाहिए आपको होमोमॉर्फिज्म वगैरह की। 100 के करीब थॉम रहेगी, वो मैं आपको थॉम करवाऊंगा अच्छे से कि कौन सी थॉम क्या बोलती है, साइक्लिक ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप होता है, सब कुछ तो थॉम सा वो हम यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे। फिर आता है मैथमेटिकल मेथड, जो पार्ट बी है उसमें आएगा मैथमेटिकल मेथड। तो मैथमेटिकल मेथड में जो यूनिट 5 आपकी स्टार्ट होती है, यूनिट 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। इसमें क्या आएगा, लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, नेसेसिटी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन 2 वेरिएबल, स्क्वायर्स एंड यंग थॉम आएगी, टेलर्स थॉम फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल with examples, maxima and minima for function of 2 variable, Lagrange multiplier method and Jacobian। मैं बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कंपटीशन में इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह पे। थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान देना है कि जब आप 11th 12th क्लास कर रहे थे तो वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी ऑलरेडी यू आर फाइंडिंग आउट एंड डेरिवेशन इज कैरिड आउट। तो यहाँ पर ज्यादा है वो दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको जो डिफरेंशिएशन करने इसका डेरिवेशन करने में। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे यूनिट 5। अब देखिए यूनिट 6, जो यूनिट 6 है वो आएगी आपके पास में, वो आएगी एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ पहले आपको पहली बार इंट्रोडक्शन होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म से, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व आउट करते हैं वो भी हम इसी में पढ़ेंगे। linearity of Laplace transform and their properties, Laplace transform of derivatives and integral of a function, convolution theorem, inverse Laplace transform, solution of the differential equation using the Laplace transform, solutions find out करना Laplace transform का यूज करके, ये भी हम इसी में स्टडी करेंगे। ये है आपकी यूनिट 6। जो यूनिट 7 है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, फूरियर सीरीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फूरियर सीरीज।
फूरियर एक्सपेंशन ऑफ पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन, हाफ एंड फुल रेंज एक्सपेंशन, फूरियर ट्रांसफॉर्म, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट फूरियर इंटीग्रल, ये पढ़ेंगे यूनिट 7 में। जो यूनिट 8 आपकी लास्ट है वो है कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन एंड वेरिएशनल प्रॉब्लम विद फिक्स्ड बाउंड्रीज, यूलर इक्वेशन फॉर फंक्शनल कंटेनिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रीमल्स फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स, फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वेरिएशनल प्रॉब्लम इन ए पैरामीट्रिक फॉर्म। ये हम स्टडी करने वाले हैं किसमें, आपके पार्ट बी में, जो क्या है आपके मैथमेटिकल मेथड है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, पहले अलजेब्रा, दूसरा मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड में आपकी यूनिट 4 रहेगी और जो आपका अलजेब्रा है उसमें भी क्या रहेगी, यूनिट 4 रहेगी। टोटल हम 8 यूनिट स्टडी करेंगे, अच्छे से करेंगे। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, जिसमें अगर मैं जो फॉलो करते हुए जा रहा हूं उसके अलावा कुछ है तो जरूर आप मेरे को सेंड करना। यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है सेपरेट प्लेलिस्ट आपकी यूनिवर्सिटी की क्रिएट कर दी जाएगी। अगर क्वेश्चन पीवाईक्यू में अगर कोई आया हुआ है तो वो भी जरूर सेंड करना। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, उसी के ऊपर आप जरूर सेंड कीजिए। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर बीएससी थर्ड सेमेस्टर।